नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो साथियों पशु परिचर की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को पता होने चाहिए। जी साथियों, आज के ऐसे प्रश्न हैं जो साथियों हर विद्यार्थी को जो पशु परिचर की तैयारी कर रहा है उसको लिए है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो आपका अपना चैनल है और पशु परिचर की तैयारी अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पशु परिचर में सिलेक्शन दिलाने में आपका अपना चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान आपकी पूरी है वो मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। इससे पहले बात करते हैं कल के वीडियो की बूस्टर डोज को लेकर के। साथियों, कल के वीडियो की बूस्टर डोज में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला प्रश्न साथियों ये था कि मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर था साथियों ऊंट, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा सही जवाब दिया गया, ऊंट को कहते हैं। और साथियों दूसरा था कि राठी नस्ल जो है वो किस पशु की है, साथियों राठी जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, और ये साथियों सिंधी और साहिवाल की एक मिश्रित नस्ल है, और ये साथियों गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की नस्ल है राठी, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, और ये साथियों सिंधी और साहिवाल की एक मिश्रित नस्ल है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। और आज के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि सोनाड़ी और नाली जो वो किसकी नस्ल है। साथियों, सोनाड़ी और नाली जो है वो किसकी नस्ल है? 2 नस्ल है, सोनाड़ी और नाली। साथियों, ये जो सोनाड़ी है इसको एक नाम और है, उसको कहते हैं सनोतर। क्या कहते हैं? चनोतर भी कहते हैं। तो सोनाड़ी को या सनोतर को एक ही है, और नाली जो है ये किसकी नस्ल है? गाय की, भैंस की, भेड़ की या फिर बकरी की। तो ये साथियों सोनाड़ी और नाली जो है वो भेड़ की नस्ल है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सोनाड़ी और नाली साथियों जो है वो भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की नस्ल है। अब साथियों बात करते हैं भेड़ की। तो चोकला जो भेड़ है साथियों इसको भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। यह साथियों चोकला नस्ल की जो भेड़ें हैं इनको भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है, और ये साथियों शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा क्षेत्र साथियों? राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है इसके अंदर जो है चोकला नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। साथियों बात करें राजस्थान का भेड़ों में कौन सा स्थान है, तो ये साथियों चौथा स्थान है। कौन सा है? यानी कि कुल भारत में जितनी भेड़ें हैं उसमें से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो सभी राज्यों की बात करें तो उसमें राजस्थान का चौथा स्थान आता है। साथियों बात करें कुल भेड़ों की, यानी कि जो पशु गणना कौन सी 20वीं पशु गणना साथियों जो कि 2019 के अंदर हुई थी, उसके अनुसार भेड़ों की कुल संख्या साथियों 7.9 मिलियन है या फिर 79 लाख है। ठीक है, 7.9 मिलियन को या फिर 79 लाख को एक ही है, तो कुल भेड़ों की संख्या 7.9 मिलियन है। साथियों बात करें सर्वाधिक भेड़ें, तो सर्वाधिक जो भेड़ें साथियों ये बाड़मेर जिले के अंदर पाई जाती है। किस जिले में? सर्वाधिक जो भेड़ ये साथियों बाड़मेर जिले के अंदर पाई जाती है। अब साथियों बात करते हैं एक योजना की, और उस योजना का नाम है अविका कवच बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 से। कब हुई थी? 2016-17 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका साथियों संबंध जो है वो किससे है? तो इसका संबंध साथियों है भेड़ों से है। अविका कवच बीमा योजना जिसकी शुरुआत 2016 और 17 के अंदर हुई थी, और इसका साथियों संबंध जो है वो भेड़ों से है। चोकला भेड़ें जिसे भारतीय मेरिनो कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा। कुल भेड़ों की संख्या कितनी है? 7.9 मिलियन या फिर 79 लाख। और साथियों अविका कवच बीमा योजना जो कि 2016 और 17 के अंदर शुरू हुई थी, और इसका संबंध साथियों किससे? भेड़ों से है। तो ये थे भेड़ों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन और अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है? जी साथियों, केंद्रीय ऊंट प्रजनन और अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है? तो ये साथियों जोड़बीड़ के अंदर स्थित है। कहां पे? जोड़बीड़। और जोड़बीड़ कहां है? तो ये बीकानेर में। कहां पर है? जोड़बीड़ जो है वो बीकानेर के अंदर स्थित है, जहां पर केंद्रीय ऊंट प्रजनन और अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है जोड़बीड़ बीकानेर में। साथियों बीकानेर के अंदर ही एक ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है। बीकानेर के अंदर क्या है साथियों? ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला, अगर आपसे पूछे ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर है, तो ये साथियों बीकानेर के अंदर है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर है? तो ये साथियों बीकानेर के अंदर स्थित है। और साथियों बीकानेर के अंदर ही साथियों पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो ये कहां पर है साथियों? ये भी बीकानेर के अंदर है। और साथियों बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर के अंदर सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं। साथियों सर्वाधिक घोड़ों की बात करें तो साथियों बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पे केंद्रीय ऊंट प्रजनन और अनुसंधान संस्थान जो कहां पर है? तो ये जोड़बीड़ बीकानेर में। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर है? बीकानेर में। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है? बीकानेर में। और सर्वाधिक घोड़े किस जिले में पाए जाते हैं? तो बीकानेर जिले के अंदर पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो आपको मॉडल पेपर या फिर क्विज और नोट्स अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आपको हर संस्थान की जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहां पे आपके मॉडल पेपर मिल जाएंगे, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, तीसरा प्रश्न है कि जैसलमेर जिले की या साथियों जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी नस्ल, साथियों जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी नस्ल का नाम बताइए। साथियों जैसलमेर जिले की जो मुख्य मवेशी है वो है साथियों थारपारकर। थारपारकर जो गाय की नस्ल है साथियों, थारपारकर जो है वो गाय की नस्ल है और ये थार वाले जिले जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर जिलों के अंदर, जोधपुर, इन जिलों के अंदर पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों के अंदर साथियों थारपारकर गाय की जो नस्ल है वो साथियों पाई जाती है। अगर साथियों बात करें गिर की, तो गिर जो है ये साथियों भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। इनकी भीलवाड़ा जिला, अजमेर, साथियों भीलवाड़ा अजमेर, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, इन जिलों के अंदर जो है वो गिर नस्ल की गायें पाई जाती हैं। थारपारकर साथियों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में। और साथियों बात करें कांकरेज की तो ये अपने सांचौर क्षेत्र में, अपना जो सांचौर जिला जालोर और सांचौर जालोर सिरोही, सांचौर जालोर सिरोही, तो इन जिलों के अंदर साथियों जो है वो कौन सी पाई जाती है, कांकरेज पाई जाती है। और साथियों बात करें राठी की, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, ये साथियों राठी गाय की जो नस्ल है ये साथियों गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर। साथियों बात करें राठी की तो ये गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर जिले के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो डी ऑप्शन से हो जाएगा। जैसलमेर जिले की जो मुख्य मवेशी है वो है साथियों थारपारकर। साथियों बात करें गिर की तो भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में पाई जाती है। कांकरेज साथियों जो है सांचौर, जालोर और सिरोही में पाई जाती है। और साथियों राठी जो है वो गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर जिले के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, चौथा प्रश्न कि वीर्य को एकत्रित करने के लिए, जी साथियों वीर्य को एकत्रित करने के दौरान जो कृत्रिम योनि होती है उसको कितने डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। तो साथियों वीर्य को एकत्रित करने के दौरान जो कृत्रिम योनि होती है उसको 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। वीर्य को एकत्रित करने के दौरान कृत्रिम योनि को साथियों 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, पांचवा प्रश्न कि बकरी का मध्यकाल यानी कि स्ट्रेस जो चक्र होता है वो कितना होता है। बकरी का जो मध्यकाल होता है साथियों, स्ट्रेस चक्र होता है वो कितना होता है। तो ये साथियों होता है 20 दिन का। कितना होता है? 20 दिन का जो है वो बकरी का मध्यकाल यानी कि स्ट्रेस चक्र है वो होता है। साथियों बात करें 16 और 17 दिन, तो ये साथियों होता है भेड़ का। भेड़ का जो है वो कितना होता है? 16 या 17 दिन होता है। अगर साथियों बात करें 23 दिन किसका होता है, तो ऊंटनी का साथियों जो होता है वो कितने दिन होता है? 23 दिन का होता है। यानी कि ऊंटनी जो है इसका कितना होता है? 23 दिन का होता है। और साथियों बात करें 21 दिन का, तो गाय है यहाँ पे जैसे गाय, भैंस, तो इनका कितना होता है? 21 दिन का होता है। ठीक है, गाय और भैंस का कितना होता है साथियों? 21 दिन का होता है। गाय और भैंस का 21 दिन का होता है। 20 दिन का किसका होता है? बकरी का होता है। 16 से 17 दिन का होता है साथियों भेड़ का। 23 दिन का होता है ऊंटनी का और 21 दिन होता है गाय और भैंस का। यहाँ पे आपका बकरी का पूछा है तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। बकरी का होता है 20 दिन का। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, छठा प्रश्न है कि जसवंत पशु मेला किस जिले के अंदर आयोजित होता है। जी साथियों, जसवंत पशु मेले का आयोजन किस जिले के अंदर किया जाता है? तो ये साथियों किया जाता है यानी कि भरतपुर के अंदर। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जसवंत पशु मेले का जो आयोजन है वो भरतपुर जिले के अंदर किया जाता है। साथियों बात करें राजस्थान में पशु मेलों की, तो साथियों राजस्थान के अंदर कुल है वो 10 पशु मेले आयोजित होते हैं, जो कि राज्य सरकार के द्वारा, राज्य स्तरीय पशु मेले यानी कि जिनका आयोजन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे साथियों मेलों की संख्या है 10। कितनी है? 10 मेले ऐसे जिनका आयोजन राजस्थान सरकार है वो करती है। तो राज्य पशु मेले यानी कि राजस्थान के अंदर कितने राज्य पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? तो सही आंसर होगा 10। साथियों जसवंत पशु मेला का आयोजन होता है भरतपुर में। तो अब बात करें कि करौली में कौन सा है, तो करौली के अंदर साथियों एक पशु मेला पड़ता है जिसका नाम है शिवरात्रि पशु मेला। कौन सा है? शिवरात्रि जो पशु मेला है, ये इसका साथियों आयोजन जो है वो करौली के अंदर किया जाता है। साथियों बड़ोदरा के अंदर एक पशु मेला बढ़ता है और इसका नाम है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा साथियों? मल्लीनाथ जो पशु मेला है ये साथियों बड़ोदरा के अंदर आयोजित होता है लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी? लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो बड़ोदरा जिले के अंदर आयोजित होता है। और साथियों बात करें नागौर की, तो यहाँ पे रामदेव पशु मेला। कौन सा साथियों? रामदेव जो पशु मेला है इसका साथियों जो आयोजन है वो नागौर जिले के अंदर किया जाता है। साथियों जसवंत पशु मेला भरतपुर में बढ़ता है। करौली में एक मेला है जिसका नाम है शिवरात्रि पशु मेला। ठीक है, और बड़ोदरा में लूणी नदी के किनारे एक मेला बढ़ता है उसका नाम है मल्लीनाथ पशु मेला। और साथियों बात करें रामदेव पशु मेला, तो ये नागौर के अंदर है वो मानासर नागौर के अंदर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों,
कि मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है। जी हाँ साथियों, मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है, तो ये साथियों उदयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान साथियों जो है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, 8वां प्रश्न है कि राजस्थान का, जैसा साथियों राजस्थान मात्र पक्षी चिकित्सालय जो है वो कहां पर स्थित है। साथियों राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जो है वो कहां पर स्थित है, तो ये साथियों है जयपुर के अंदर। साथियों बर्ड जो हॉस्पिटल है ये साथियों जयपुर के अंदर स्थित है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जो है वो जयपुर के अंदर स्थित है। बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि गोगामेडी जो पशु मेला है वो किस जिले के अंदर पड़ता है। ये साथियों गोगामेडी जो पशु मेला है ये किस जिले के अंदर पड़ता है, तो ये साथियों नौर के अंदर पड़ता है, और नौर अपना है हनुमानगढ़ में। कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है नौर, तो यहाँ पर गोगामेडी पशु मेला है वो बढ़ता है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गोगामेडी पशु मेले का साथियों आयोजन जो है वो नौर हनुमानगढ़ के अंदर किया जाता है। साथियों बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ के अंदर एक मेला बढ़ता है, इसका नाम है चंद्रभागा, इनकी चंद्रभागा जो मेला है साथियों, चंद्रभागा ये झालापाटन झालावाड़ के अंदर बढ़ता है। ठीक है, चंद्रभागा पशु मेला ये साथियों झालापाटन झालावाड़ के अंदर बढ़ता है। और साथियों बात करें यहाँ पे पर्वतसर की, तो पर्वतसर के अंदर बढ़ता है तेजाजी पशु मेला। कौन सा साथियों, तेजाजी जो पशु मेला है ये साथियों पर्वतसर के अंदर बढ़ता है। और साथियों जो पर्वतसर है ये है डीडवाना कुचामन में। कहां पर है, अब वर्तमान जो जिला है डीडवाना कुचामन, इसके अंदर साथियों है वो तेजाजी का पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर है वो बढ़ता है, सॉरी पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर बढ़ता है। साथियों बात करें बालोतरा की, तो बालोतरा के अंदर जो मेला बढ़ता है ये है साथियों मल्लीनाथ जी का मेला। तो मल्लीनाथ जो पशु मेला है ये साथियों बालोतरा में बढ़ता है, लूनी नदी के किनारे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है गोगामेडी का, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, गोगामेडी जो पशु मेला है ये नौर हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। साथियों बात करें चंद्रभागा, तो ये झालापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। तो साथियों बात करें तेजाजी की, तो ये पर्वतसर डीडवाना कुचामन बढ़ता है। और साथियों बात करें मल्लीनाथ जी की, तो ये बालोतरा के अंदर लूनी नदी के किनारे है वो बढ़ता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 10वां प्रश्न है कि फाउल फॉक्स एक रोग है और इसका संबंध जो है किससे है। ये साथियों फाउल फॉक्स रोग का संबंध है वो किससे है, तो ये साथियों किससे है, मुर्गी से है। क्योंकि फाउल फॉक्स जो रोग होता है ये साथियों मुर्गियों के अंदर होता है, तो यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन से हो जाएगा, फाउल फॉक्स जो रोग है ये साथियों मुर्गियों के अंदर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि अश्व प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है। ये साथियों अश्व प्रजनन जो केंद्र है ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों जोधपुर, और जोधपुर में कहां पे, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है अश्व प्रजनन केंद्र। अश्व प्रजनन केंद्र साथियों जो है वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। अगर साथियों आपसे पूछे कि केंद्रीय अश्व प्रजनन और अनुसंधान संस्थान कहां पर है, साथियों केंद्रीय अश्व प्रजनन और अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है, तो ये साथियों बीकानेर के अंदर है। अगर आपसे पूछे कि अश्व प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो ये जोधपुर बिलाड़ा के अंदर, बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। और साथियों पूछे कि केंद्रीय अश्व प्रजनन, ये साथियों केंद्रीय अश्व प्रजनन और अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये साथियों बीकानेर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे आपका है वो ए ऑप्शन से हो जाएगा, बिलाड़ा जोधपुर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 12वां प्रश्न कि पशु गणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक पशुधन जो है वो किस जिले के अंदर पाया जाता है। साथियों वेरी परीक्षा की दृष्टि से साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं हमेशा चैनल पर साथियों है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करता हूं। तो चैनल पर नए है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना साथियों, अभी है वो सब्सक्राइब कर लेना बेहतरीन से बेहतरीन पशु परिचय की तैयारी के लिए। साथियों 12वां प्रश्न है कि पशु गणना 2019 के अनुसार, साथियों पशु गणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक पशुधन जो है वो किस जिले में पाया जाता है, तो ये साथियों बाड़मेर जिले के अंदर सर्वाधिक पशुधन है वो पाया जाता है। और कितना पाया जाता है, तो साथियों 53.67 लाख, कितना पाया जाता है 53.67 लाख जो पशुधन है ये साथियों अकेले बाड़मेर जिले के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा पशु गणना 2019, और 2019 में जो पशु गणना हुई थी वो थी साथियों 20वीं पशु गणना, और इसके अनुसार सर्वाधिक जो पशुधन है ये बाड़मेर जिले के अंदर पाया जाता है 53.67 लाख। कितना पाया जाता है साथियों 53.67 लाख जो पशुधन है ये बाड़मेर जिले के अंदर पाया जाता है। साथियों बात करें बाड़मेर की, तो सर्वाधिक बकरियों की संख्या, सर्वाधिक बकरियां और सर्वाधिक भेड़ें, साथियों सर्वाधिक बकरियां और सर्वाधिक जो भेड़ों की संख्या है, ठीक है, ये जो है बाड़मेर जिले के अंदर पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती हैं, सही उत्तर होगा बाड़मेर। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती हैं, सही उत्तर होगा बाड़मेर। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, बाड़मेर जिले के अंदर सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। बात करते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की।
अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 13वां प्रश्न है कि गुजरात के गिर प्रकार की नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है। जैसे साथियों गुजरात के गिर प्रकार की जो नस्ल है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है, तो उसको साथियों राजस्थान में अजमेरा या रेंडा के नाम से जाना जाता है। साथियों अजमेरा या फिर इसको कहते हैं रेंडा, अजमेरा या रेंडा के नाम से गुजरात के जो गिर प्रकार की नस्ल है इसको राजस्थान में अजमेरा या रेंडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका है वो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। साथियों बात करें थार पारकर की, तो ये जो थार वाले जिले हैं, थार के मिश्रित वाले जिले हैं, इनमें पाई जाती है। और साथियों बात करें राठी की, तो जैसे राजस्थान के कामधेनु कहते हैं, सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। और साथियों राठी जो गाय की नस्ल है ये बीकानेर और इधर जो ऊपर वाले साथियों जिले जो बीकानेर गंगानगर इन जिलों के अंदर जोधपुर में पाई जाती है राठी गाय की नस्ल। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नस्ल जो है वो बकरी की है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नस्ल साथियों जो है वो बकरी की है। साथियों बात करें मालवी की, तो मालवी जो है ये एक गाय की नस्ल है। साथियों मालवी जो है ये किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। साथियों बात करें पुंगल की, तो पुंगल जो है ये एक भेड़ की नस्ल है। पुंगल साथियों जो है वो भेड़ की नस्ल है। और साथियों बात करें गिर की, तो ये जैसे राजस्थान में जो है गिर नस्ल की गाय इस राजस्थान में जो है वो अजमेरा या रेंडा के नाम से जाना जाता है। और ये साथियों गाय की नस्ल है, किसकी है, गाय की नस्ल है। तो मारवाड़ी साथियों जो है ये बकरी की नस्ल है, किसकी है, बकरी की नस्ल है मारवाड़ी। तो यहाँ पे पूछा है बकरी का, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा मारवाड़ी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न और 15वां प्रश्न है कि राजस्थान में भेड़ों की कितनी प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। जैसे साथियों राजस्थान के अंदर भेड़ों की कितनी प्रकार की नस्ल पाई जाती हैं, तो ये साथियों 8 प्रकार की नस्लें पाई जाती है। यह अभी साथियों जो है वो एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान में भेड़ों की कितनी प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, तो ये साथियों 8 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि जीणपोष एक सांकेतिक शब्द है। साथियों जीणपोष क्या है, एक सांकेतिक शब्द है और इसका संबंध जो है वो किस पशु से है। साथियों जीणपोष साथियों एक सांकेतिक शब्द है और इसका संबंध जो है वो किस पशु से है, तो साथियों इसका जो संबंध है वो है घोड़े से। किससे साथियों, घोड़े से। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा कि जो जीणपोष है इसका संबंध साथियों किससे, घोड़े से है। साथियों जीणपोष होता क्या है कि घोड़े की पीठ पर डाले जाने वाला जो वस्त्र होता है, साथियों घोड़े की पीठ पर डाले जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं, जीणपोष कहते हैं। तो जीणपोष का संबंध किससे हो जाएगा, घोड़े से हो जाएगा। ठीक है, जीणपोष का संबंध किससे साथियों, घोड़े से। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जीणपोष सांकेतिक शब्द का जो संबंध है वो किससे, घोड़े से। जीणपोष होता क्या है, तो घोड़े की पीठ के ऊपर, साथियों घोड़े की पीठ के ऊपर डाले जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको साथियों क्या कहते हैं, जीणपोष कहते हैं। और 20वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना का जो प्रारंभ है वो कब किया गया। साथियों मुख्यमंत्री के द्वारा पशुधन जो निःशुल्क दवा योजना जो है उसका साथियों प्रारंभ कब किया गया, तो ये साथियों 15 अगस्त 2012 को किया गया। कब किया गया, 15 अगस्त 2012 को जो है वो मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना का प्रारंभ है वो किया गया 15 अगस्त 2012। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वाइन फीवर एक रोग है। साथियों स्वाइन फीवर एक रोग है और इसका संबंध साथियों जो है वो किस पशु से है। साथियों स्वाइन फीवर एक रोग है और इसका संबंध साथियों जो है वो किस पशु से है, तो यहाँ पे इसका जो स्वाइन फीवर है इसका साथियों संबंध जो है वो किससे है, सुअर से है। किससे साथियों, सुअर से। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, किससे है, सुअर से है। स्वाइन फीवर रोग का साथियों संबंध जो है वो सुअर से है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सुअर। अगला प्रश्न साथियों कि टैनी, वर्षा और असील। साथियों टैनी, वर्षा और असील का जो संबंध है वो किससे है। साथियों टैनी, वर्षा और असील है क्या, तो ये नस्लें हैं। क्या है साथियों, नस्लें हैं टैनी, वर्षा और असील। और इनका साथियों जो संबंध है वो किससे है, मुर्गी से है। ठीक है, ये क्या है, मुर्गियों की नस्लें हैं टैनी, वर्षा और असील। ठीक है, टैनी, वर्षा और असील साथियों जो है ये मुर्गियों की नस्लें। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मुर्गियां। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऊंट का पालन, या साथियों ऊंट का पालन किस जाति के द्वारा किया जाता है। साथियों ऊंट का जो पालन है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो साथियों रेबारी जाति के द्वारा है वो ऊंट का पालन किया जाता है। और साथियों राजस्थान के अंदर ऊंट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी महाराज को दिया जाता है। और जो रेबारी जाति है साथियों, और इसका जो आराध्य देव है वो है पाबूजी महाराज। आराध्य देव साथियों कौन है, पाबूजी महाराज है, और जिनको साथियों प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। तो ऊंट पालन का जो साथियों कार्य है वो रेबारी जाति के द्वारा किया जाता है। साथियों चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपका अपना चैनल है और इसे सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना।
अगला प्रश्न इंपोर्टेंट साथियों 24 साथियों, गोपाल योजना का जो प्रारंभ है वो कब किया गया? साथियों गोपाल योजना का जो प्रारंभ है वो कब किया गया? तो ये साथियों 2 अक्टूबर 1990 से, साथियों 2 अक्टूबर 1990 से गोपाल योजना का प्रारंभ है वो किया गया। 2 अक्टूबर 1990 से गोपाल योजना, और ये साथियों राजस्थान के 10 जिलों के अंदर है वो चलाई गई थी, एक योजना थी गोपाल, और ये साथियों 2 अक्टूबर 1990 से प्रारंभ हुई थी, और इसका साथियों प्रारंभ जो है वो 10 जिलों के अंदर है वो किया गया था। शुरुआती इसमें 10 जिलों को शामिल किया गया गोपाल योजना के अंतर्गत। 2 अक्टूबर 1990 से इसकी है वो शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों 25वां प्रश्न है कि ऊंट की नाक में पहनी जाने वाली जो लकड़ी की कील होती है, साथियों क्या होती है? लकड़ी की एक कील होती है, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं? साथियों ऊंट की नाक में पहनी जाने वाली जो लकड़ी की कील होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको साथियों गिरबान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरबान है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों कि ऊंट की नाक में पहनी जाने वाली जो लकड़ी की कील होती है उसको साथियों गिरबान है वो कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा गिरबान। साथियों बात करें आज की बूस्टर डोज को लेकर के, तो आज के बूस्टर डोज में 2 क्वेश्चन है और इसके आंसर आपको है वो कमेंट करके बताने। देखते हैं कितने स्टूडेंट है वो सही सही इसका जवाब दे पाते हैं, और तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल की है। साथियों भीड़ बहुत है, लेकिन आप अपने आप को उस भीड़ से कैसे अलग कर सकते हैं ये साथियों आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो 2 प्रश्न है और दोनों के उत्तर जो है वो आपको कमेंट करके बताने हैं, और चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर 45 आउट ऑफ 45 स्कोर करना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब है वो कर लेना। साथियों पहला प्रश्न है राजस्थान की कामधेनु है वो किस गाय की नस्ल को कहा जाता है? और साथियों दूसरा प्रश्न है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? कमेंट आपको है वो जल्द से जल्द करके बताना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।